अगर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 की बहाली और रियासत के दर्जे के लिए जुदोजहद की क़यादत नहीं की तो इसे दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। इन बातों का इजहार मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर जो धरना दिया गया आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से, वो एक सियासी हरबा था। उससे अगर हम देखें, सकीना मसूद इतू ने उस वहां पे धरना देने को सस्ती शोहरत का हरबा करार दिया है, और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हुकूमत किसी भी दबाव में नहीं आएगी। इन बातों का इजहार सकीना मसूद इतू ने किया। मैं आपको बताता चलूं, अगरचे आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही वाबस्तगी रखते हैं, उनका ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही है, लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद मसले बढ़ गए। रिजर्वेशन पॉलिसी पे एहतजाज के बाद सब कुछ चंगा नहीं चल रहा है। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत से लीडरान बशमूल सलमान सागर, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, सकीना मसूद इतू और बाकी जमातों, चाहे पीडीपी हो, पीडीपी ने एक तरफ से एहतजाज में शिरकत की, दूसरी तरफ से तनकीद की। भाजपा ने आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी को तनकीद का निशाना बनाया, कांग्रेस ने, अपनी पार्टी ने, लेकिन आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने, अगर हम देखिए 23 दिसंबर को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया था, तब से मसला सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अगर हम देखें, आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का कहना है कि अगर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे को बहाल करने के लिए और दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद की क़यादत नहीं की तो इन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। साथ साथ उनका यह भी कहना था कि जो मैंडेट इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये साबिका मैंडेट से बहुत मुख्तलिफ है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर का सियासी नक्शा, जम्मू कश्मीर का सियासी मंजरनामा पूरी तरह से तब्दील हुआ। आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का मजीद कहना था, ये जो मैंडेट मिला है ये पिछले दौरों से मुख्तलिफ था, ये दफा 370 की मनसूखी के बाद का मैंडेट है और असेंबली इसी मैंडेट के साथ कायम हुई। और अगर हम देखें, उनका मजीद ये कहना था, ये एक ऐसा सियासी पैगाम है, जो ये मैंडेट मिला है, ये एक ऐसा सियासी पैगाम है जो 5 अगस्त 2019 के बाद की पॉलिसियों की सियासी नापसंदीदगी का इजहार करता है। और अगर हम देखें, पिछले दिनों भी जो सहाफियों के साथ इंटरेक्शन वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की, उसमें भी अगर हम देखें साफ तौर पे नाराजगी दिखी, लेकिन उसके बाद ही आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने एक बयान जारी किया जिसमें उनका कहना था, मैं जनाब दिल्ली में भी एहतजाज के लिए तैयार हूँ। मैं खाली एहतजाज के लिए तैयार नहीं, बल्कि मैं अपने साथ 100 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट की उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करूंगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आगे आए। और अगर हम देखें, सकीना मसूद इतू भी इस सब में पीछे नहीं रही, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि ये सस्ती शोहरत का हरबा है। आखिर क्या सस्ती शोहरत का हरबा है? सस्ती शोहरत का हरबा इसे कहा गया है जो आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी पे एहतजाज किया और धरना दिया। सकीना मसूद इतू का साफ तौर पे कहना है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, हुकूमत किसी भी दबाव में नहीं आएगी, हम वही करेंगे जो हमारे दायरे इख्तियार में होगा। मैं आपको याद दिलाता चलूं, उसी दिन तालिब इल्मों को नुमाइंदों के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पे मुलाकात की और उन्हें एश्योर किया कि 6 महीनों के अंदर अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी का जो मसला है इसे हल कर दिया जाएगा। और हम देखें, लगातार आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खबरों में है, सब कुछ चंगा नहीं चल रहा है, इख्तिलाफात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें, ये वही आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी है जिन्होंने कुपवारा से लेके कुलगाम तक, और अगर हम देखें जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ, चाहे शुमाली कश्मीर हो, जनूबी कश्मीर हो, वस्ती कश्मीर हो या शहर श्रीनगर हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान स्टार कैंपेनर रहे। और अगर हम देखें, बढ़ चढ़ के अच्छे से खासा इस्तेमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी का किया, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे सेंट्रल कश्मीर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन में जीत दर्ज की। लेकिन अब सब कुछ चंगा नहीं चल रहा है। ये अपडेट सुबह सुबह सियासत से मुतल्लिक हमने बेहतर समझा था आप सब हज़रात तक पहुंचाना, इसके बगैर भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाने की भरपूर और बर वक्त कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तामिल इरशाद।